क्या कुछ आपके लिए मायने रखता है और कितनी बड़ी चुनौती या फिर उपलब्धि आपके लिए? देख, लोगों को यह एहसास हुआ कि ये व्यक्ति वास्तविक में मेहनत कश है। लगता है कि आपके सामने कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ विशेष काम करने की ज़रूरत है? देख, मेरे वार्ड में तो प्राय सभी क्षेत्र ऐसे हैं जो 5 साल में काम हुआ है रायपुर के अंदर जी, वो सबसे बेहतर वार्ड अभी तक के काम हुआ है। मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, डेवर जी के कार्यकाल में एक विकास ज़रूर हुआ है। क्या चीज़ का विकास हुआ है? घोटाला का। आपके वार्ड में क्या संभावना लगता है कि 3 गुना तेज़ी से विकास हो पाएगा? जी बिल्कुल लग रहा है, क्योंकि देखिए अभी वास्तविक रूप से अपने यानी प्रथम पंक्ति से लेकर अंतिम पंक्ति तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो क्या लगता है कि कर्मचारी बढ़ाने से साफ सफाई हो सकती है या फिर जागरूकता का माध्यम हो सकता है? देख, तो मेरा भी प्रथम प्रयास रहेगा कि यहाँ की जनता ने जो मुझ पर विश्वास किया है उस विश्वास में खरा उतरूं। जी, चुनाव के दौरान हम आपके वार्ड में घूम रहे थे, जनता से चर्चा कर रहे थे, तो उनका एक समस्या है कि पानी की समस्या। जी, पानी की समस्या से आप कैसे निपटेंगे? तो जैसी ही समस्या का उन्होंने मेरे पास आते हैं तो मेरा प्रयास रहता है उस समस्या का त्वरित निदान हो। नमस्कार, तुहर पार्षद तुहर सवाल कार्यक्रम देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रुपेश ठाकुर। नगर निगम रायपुर का चुनाव समाप्त हो चुका है। अब बारी आती है जो पार्षद के लिए उम्मीदवार थे और जो वादे किए गए थे वहां के वार्ड वासियों से, जनता से, और जो अब पार्षद बनकर आ गए हैं तो उसको पूरा करने की हम लगातार अलग अलग वार्डों में जा रहे हैं। पार्षद जो पार्षद जीत कर आए उनसे हम चर्चा कर रहे हैं और जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आने वाला 5 साल कैसा रहने वाला है वार्ड वासियों के लिए और वार्ड के लिए। आज हमारे साथ मेहमान हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू वार्ड नंबर 2 से नवनिर्वाचित पार्षद भगत राम हरवंश जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। शुरुआत करेंगे सर, लेकिन हम पहले जानना चाह रहे हैं कि कौन है भगत राम हरवंश जी? कैसे राजनीति में आपका आना हुआ? शिक्षा दीक्षा कहाँ तक हुई? जी, सबसे पहले आप सभी लोगों को जय जोहर, जय छत्तीसगढ़ और जय श्री राम। मेरा नाम भगत राम हरवंश है और मेरा पैतृक निवास ग्राम सिंगार भाटा, पोस्ट ऑफिस केंद्रीय, थाना भनपुर, जिला रायपुर का मूल निवासी हूँ। यहाँ विगत में लगभग 22 साल से इस कबीर नगर में निवासरत हूँ। मेरा राजनीतिक जीवन उस समय से आरंभ हुआ जब यहाँ के लोग छोटे छोटे कार्य के लिए किसी विधायक या मंत्री के पास जाते थे। उसी बीच में मेरा संयोगवश जो यहाँ के उस समय मुख्यमंत्री, प्रथम मुख्यमंत्री माननीय श्री अजीत जोगी, स्वर्गीय अजीत जोगी था, उनसे मेरा पहले मुलाकात होने का सौभाग्य मिला। तो मैंने अपने आसपास की जनता से उनके पास लेके गए भी, हमारे जो भी समस्या था उनको गंभीरतापूर्वक ली। तब से मैंने राजनीतिक जीवन में आने का फैसला किया। लोगों की समस्या आपका स्रोत रहा, प्रेरणा का स्रोत कि आप राजनीति में आ पाए। जी, फिर भी जैसे हम देखते हैं सर कि बहुत सारा और भी ऑप्शन रहता है कि आप किसी समस्या को समाधान के लिए अगर जा रहे हैं, जी, चाहे जनता की हो चाहे व्यक्तिगत हो, आपने राजनीति माध्यम चुना? मैंने सबसे पहले राजनीतिक का माध्यम इसलिए चुना था क्योंकि मैं कहीं न कहीं किसी फील्ड से जुड़ा हुआ था। किसी फील्ड का मतलब ये है, जब मैं सब्जी व्यापार करता था तो उस समय जो व्यापारियों के साथ उस समय जो असामाजिक तत्वों के द्वारा जो गुंडागर्दी, मारपीट और अवैध वसूली हमेशा होते रहता था। तो उस समय हम लोगों को दुख होता था कि जब लोग बाहर से आके बाहर के मीन से जो इस क्षेत्र के न रह करके ठेका लेकर गुंडागर्दी करते हैं, मारपीट करते हैं, तो हम लोगों ने शुरू से इसका विरोध लगभग 15 साल से करते आ रहे हैं। इसका उदाहरण आज आप लोगों के सामने स्पष्ट है। 15 साल से विगत नगर पालिका निगम परिक्षेत्र में जो ठेका पद्धति अगर समाप्त हुआ है तो ये हम लोगों के साप्ताहिक फुटकर सब्जी व्यापारी कल्याण संघ नाम के एक संगठन है जिसमें लगभग 702 व्यापारी हैं जो निरंतर इसका विरोध करते आए हैं, जिसके फलस्वरूप ही इस ठेका पद्धति का समाप्त हुआ है। उसी समय से मैंने कंठस्थ कर लिया कि जब तक हम संगठन में रहेंगे और हमारे ऊपर जब किसी के द्वारा
हमको दबाया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, अवैध रूप से वसूली किया जा रहा है, तो हम एक संगठन के माध्यम से रहेंगे तो हमारे ऊपर किसी व्यक्ति द्वारा अत्याचार नहीं करेगा। इसी उद्देश्य को लेकर मैं राजनीतिक जीवन में सक्रिय हुआ हूँ। जी, इससे पहले भी आप चुनाव लड़ चुके हैं, सफलता आपको नहीं मिली थी, लेकिन इस बार आपको सफलता मिली है। क्या कुछ आपके लिए मायने रखता है और कितनी बड़ी चुनौती या फिर उपलब्धि आपके लिए? देखिए, सबसे पहले मैंने वार्ड चुनाव का चुनाव लड़ा था, उसमें जनता का भरपूर आशीर्वाद मिला था, लेकिन कहीं न कहीं मैं सिस्टम के दबाव में आकर मुझे जानबूझ के हराया गया था। आज आपको मालूम होगा तो मीडिया के थर्ड, यानी मीडिया को मान के चल भारत का तीसरा स्तंभ कहा जाता है। तो जिस समय चुनाव हुआ था उस समय स्वाभाविक रूप से मेरा नाम का घोषणा हो चुके थे, वो विजेता के रूप में पेपर में भी दिए जा चुके थे, और जितने भी शहर में पोस्टर और होर्डिंग भी लग चुका था, लेकिन मुझे प्रमाण पत्र नहीं मिल पाए थे। कहीं न कहीं मुझे सिस्टम का दबाव की वजह से उस समय चुनाव का हार का सामना करना पड़ा था। और इसके साथ साथ मुझे विधानसभा के चुनाव में टिकट मिला था, जिसमें अपने को प्रत्यक्ष रूप से हार का सामना करना पड़ा था। जी, तो ये आपके लिए कितनी बड़ी उपलब्धि है या फिर चुनौती है? देखिए, मैं एक संघर्षशील व्यक्ति हूँ। मैं हमेशा लोगों की समस्या का प्रमुखता से उसका विरोध करते आया हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि मैं तो शुरू से मेहनत करता हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि मैं इस समय भी उतना ज़्यादा मेहनत किया हूँ, कि मुझे सिर्फ जनता ने आशीर्वाद दिया है। संघ और संगठन के लोगों को यह एहसास हुआ कि ये व्यक्ति वास्तविक में मेहनतकश है और हमारे संघ और संगठन की मूलधारा को आगे बढ़ाएगा। यही उद्देश्य से उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास किया होगा, ये मेरा मानना है। जी, घनश्याम छत्री जी जो यहाँ से पार्षद रहे हैं पिछले कार्यकाल में, और निगम में अध्यक्ष भी रहे हैं जी, क्या, और जो जीत का आपका अंतर रहा लगभग 2300 के आसपास है जी, इतना बड़ा जीत का अंतर, और जैसे कि जीत आपको इतनी बड़ी मिली तो फिर बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी मिली है जी। क्या लगता है कि आपके सामने कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं चाहे विशेष काम करने की ज़रूरत है? देख, मेरे वार्ड में तो प्राय सभी क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें अति ज़्यादा सेवा करने की मुझे ज़रूरत है। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहूँगा, सफाई व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त थे। यहाँ पे मान के चल 70 वार्ड से कचरा लाकर इसी वार्ड में बदबू सूंघने के लिए विवश कर दिया था, और इसके साथ साथ पानी, लाइट की व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त थे। तो लोगों ने कहीं कहीं उनसे बहुत ज़्यादा क्रोध था, जिसकी वजह से उसको हार का सामना करना पड़ा, जबकि वह सर्वोच्च पद में था। एक तो पार्षद थे, जोन अध्यक्ष भी था, उसके साथ साथ महापौर भी थे और सरकार भी थे। अगर अपने पद का सही उपयोग करते तो इस क्षेत्र में, इस वार्ड में समुचित जो व्यवस्था, मूलभूत सुविधा होना था, वो समुचित व्यवस्था कर सकते थे, लेकिन उसके लिए वो नाकामी रहा। जी, इस कार्यक्रम में हमारी चर्चा सर ढेबर जी के साथ भी हुई थी जी। तो उनका कहना है कि जो 5 साल में काम हुआ है रायपुर के अंदर, वो सबसे बेहतर अभी तक का काम हुआ है। और छत्री जी का भी कहना है कि जितना हो सकता था मैं पूरा करने का प्रयास किया, लेकिन आप बोल रहे हैं कि कुछ काम हुआ ही नहीं। अब मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ, ढेबर जी के कार्यकाल में एक विकास ज़रूर हुआ है। क्या चीज़ का विकास हुआ है? घोटाला का। जी, मैं इस बात को जरूर मानूंगा कि उसके क्षेत्र में कार्य हुआ है जो विकास घोटाला का है। जैसे शराब घोटाला है, 2200 करोड़ का शराब घोटाला हुआ। क्या चीज़ का घोटाला नहीं हुआ है? ये उसका जरूर उपलब्धि है। लेकिन विकास कार्य में देखेंगे तो ऐसा कोई भी विकास कार्य बता दो जिसका, मान के चल मैं अपने पार्षद की बोलूँगा, जिसका भूमि पूजन उन्होंने किया है और उसका मान के चल उद्घाटन किया है, ऐसा कोई कार्य बता दीजिए। मेरे हिसाब से नहीं लगता जी एक भी ऐसा कार्य होगा। मूलभूत सुविधा के लिए अभी तक हम लड़ाई लड़ रहे हैं, राजधानी में रहते हैं, तो अपने आप में ये चिंता का विषय है। जी जी, क्या इससे आगे बढ़कर काम नहीं किया जा सकता है? देखिए, मैं अभी सबसे पहले जनता का मूलभूत सुविधा अभी सफाई है, सफाई है, लाइट है, पानी के है, बिजली है। क्योंकि अभी मैं नया निर्वाचित पार्षद हुआ हूँ, तो सबसे प्रमुखता से मैंने सफाई अभियान अभी चलाया हूँ।
जिसमें अपने मुखारबिन से तो ये नहीं कहूँगा कि मैं बेहतर काम कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ के वार्ड की जनता, अभी जो 17,000 मतदाता है, आप उनसे पूछिए कि वास्तविक रूप से अभी जो निर्वाचित पार्षद है उसका काम और कार्य और व्यवहार क्या है, पहले जो 5 साल में हुआ था वो कार्य में तेजी आया है कि नहीं आया है, ये वार्ड की जनता बताएंगे। मैं अपने मुंह से अपने मुख से इसका वर्णन करना उचित नहीं है मेरे। जी, जो वर्तमान में मेयर है मीना चौबे जी, उनके साथ भी हमारी चर्चा हुई, तो उनका भी कहना है कि हमारे पास अभी ट्रिपल इंजन की सरकार है, हम तीन गुना तेजी के साथ विकास करेंगे। तो आपके वार्ड में क्या संभावना लगता है कि 3 गुना तेजी से विकास हो पाएगा? जी बिल्कुल लग रहा है, क्योंकि देखिए अभी वास्तविक रूप से अपने यानी प्रथम पंक्ति से लेकर अंतिम पंक्ति तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो हमको कहीं नहीं लगता कि हम लोगों के जो मांग करेंगे, हमारे वार्ड की जनता की जो समस्या है उसको लेकर जाएंगे, तो कहीं भी हमको नहीं लगता कि हमारे कार्य में रुकावट आए। जी, बहुत से पार्षदों का ये भी कहना है कि हमारे पास जो भी वर्तमान में कर्मचारी हैं वो सफिशिएंट नहीं है, हमें और कर्मचारी दिया जाए। तो क्या लगता है कि कर्मचारी बढ़ाने से साफ सफाई हो सकती है या फिर जागरूकता के माध्यम हो सकता है? देख, ये अगर इसका कर्मचारी बढ़ाने से वार्ड की समस्या का निराकरण नहीं होगा, इसका सिर्फ मॉनिटरिंग ये ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि अभी की डेट में देखिए हमारे वार्ड में जो कर्मचारी आ रहे हैं बहुत ही कम है, जिसका हमने ठेकेदार का पूर्ण रूप से विरोध किए हैं। कई एक से ठेकेदार है जिसका हमने पूरा उसका ठेका निरस्त करने के लिए भी आवेदन दिए हैं। क्योंकि यहाँ की जनता जब एक विश्वास के साथ चुना है, तो मेरा भी प्रथम प्रयास रहेगा कि यहाँ की जनता ने जो मुझ पर विश्वास किया है उस विश्वास में खरा उतरूं। जी, चुनाव के दौरान हम आपके वार्ड में घूम रहे थे, जनता से चर्चा कर रहे थे, तो उनका एक समस्या है कि पानी की समस्या। जी, पानी की समस्या से आप कैसे निपटेंगे? देखिए, पानी की समस्या बहुत ज़्यादा विकराल समस्या है। मैं अभी जस्ट आपने जिस समय मुझे फ़ोन किया था उसी समय मैं वहाँ के अभियंता से मिल के आया हूँ, और प्रस्ताव मेरे सामने प्रस्ताव में बनवा के आया है, जिसमें सबसे पहले तो 5 बोर खनन इस वार्ड में सिर्फ पर्टिकुलर संडोंगरी के लिए, और अभी पहले टैंकर 1 2 3 व्यवस्था होता था। मैं अभी जब भी जाता हूँ किसी भी मोहल्ला में, तो जैसी ही समस्या का उन्होंने मेरे पास आते हैं तो मेरा प्रयास रहता है उस समस्या का त्वरित निदान हो। ये मेरा पहला प्रयास रहता है। जी, एक और आपके सामने चुनौती है सर, वो है अपराध की। लगातार राजधानी अपराध की जो ग्राफ है वो बढ़ता जा रहा है, आपका वार्ड भी से अछूता नहीं है, तो इससे कैसे निपटने वाले? देखिए, मैं भी इस बात को स्वीकार करूंगा कि अपने वार्ड में पहले अपराध होता था, लेकिन आप लोगों को ये भी मालूम होगा, क्योंकि आप लोगों से तो आप भारत का तीसरा स्तंभ हैं, आप लोगों से बात छुपा नहीं है कि जब से अभी भारतीय जनता पार्टी का महापौर बना हुआ है तब से आप देख लीजिए वार्ड में, किसी भी वार्ड में यानी इस प्रकार की अप्रिय घटना बहुत कम हो रहे हैं। लोग सीसीटीवी कैमरा की भी मांग कर रहे हैं चौक चौराहों पे, जहाँ पे लगता है कि यहाँ पे कुछ आपराधिक घटनाएं, या फिर लोग ऐसे हैं जो इकट्ठा होकर सब काम कर रहे हैं। नहीं, स्वाभाविक है। अब ये सीसीटीवी कैमरा तो एक प्रकार का त्रिनेत्र है, तो स्वाभाविक है जिस जगह हम कहीं जा नहीं पाते उस जगह वो सुरक्षित ढंग से कम कहीं भी अपराध हो रहा है उसका रिकॉर्डिंग करके कम से कम उस शख्स को पकड़ने में सहायता करेगा। ये बहुत ही ज़रूरी है। स्वास्थ्य को लेकर क्या कुछ आपके पास योजना है? देखिए, स्वास्थ्य को लेकर मैंने अभी जिस दिन मैं पार्षद निर्वाचित हुआ हूँ, सबसे पहले तो इस वार्ड में जो भी मितानिन है उनसे एक औपचारिक बैठक लिए थे। बैठक में मेरे द्वारा ये कहा गया था कि पिछले विगत साल में जहाँ पे पीलिया, हेपेटाइटिस या जो भी जो वर्षा के अनुसार जो बीमारी आती हैं और कहाँ पे किस जगह में पहले था, जिसकी जानकारी मेरे द्वारा मांगा गया है। और अभी 2 दिन पहले अभी स्वास्थ्य मोर क्लिनिक में मैं गए थे, पुनः इस बात को अवगत कराया हूँ कि मुझे कम से कम उस जगह की सूची दे दी जाए जिससे पूर्व में होने वाली समस्या को पहले से उसका निदान कर सके। जी, चुनाव के दौरान हम लगातार महिलाओं के संपर्क में रहे हैं सर, तो उनका एक विश्वास था
जी। और शायद बीजेपी का जो इतना बड़ा जीत मिला बीजेपी को, जी। उसके पीछे महिला ही फैक्टर रहा है। तो जो महतारी वंदन योजना का जो लाभ अभी तक मिल रहा है महिलाओं को, तो जो महिलाएं से छूट गई हैं, वंचित हैं, तो उनको ये उम्मीद है कि अगर बीजेपी आती है सरकार में तो उनको अवसर दिया जाएगा। ये स्वाभाविक तौर से अभी देख लीजिए, जैसे अभी यहाँ पे कार्यक्रम हुआ था अपना साइंस कॉलेज मैदान में, उसमें अपने भारतीय जनता पार्टी के समस्त पदाधिकारियों ने और वरिष्ठों ने कहा गया है कि पहले में जो महिला सम्मान जो महिलाओं को मिल रहा है वो कुछ लोग छूटे हुए हैं, उनको वास्तविक रूप से इसका लाभ मिलेगा और हो सकता है कि एक आध महीने में उसका पुनः सर्वे चालू होगा और फॉर्म भराना चालू हो जाएगा। जी। महिलाओं को क्या संगठन के या फिर समूह के माध्यम से कुछ ऐसा व्यवस्था उनके लिए नहीं किया जा सकता जिससे उनको रोजगार मिले? और दूसरा बात, क्या स्किल डेवलपमेंट, जो आपके वार्ड में बेरोजगार युवा हैं उनके लिए कुछ ऐसा व्यवस्था किया जा सकता है? देखिए, सबसे पहले अभी मैं एक चीज़ में प्रयास किया हूँ। अभी संडोंगरी बस्ती में संडोंगरी बस्ती में जो पहले राशन दुकान का संचालन करते थे, उनका व्यवहार सही नहीं थे, जिससे पूरे वार्ड के गांव के निवासी सभी रुष्ट थे। तो मैंने ये पहल किया है कि आपको इस क्षेत्र को छोड़कर, यानी जिस राशन दुकान है उस केंद्र को छोड़कर दूसरे जगह जाइए और वहाँ महिलाओं 10 महिलाएं का एक टीम बनाए हुए, जिसमें अपन 15-15 दिन के लिए 2 शिफ्ट में वहाँ राशन दुकान संचालन करने के लिए, ये मेरा पहला प्राथमिकता है। जो भी 1 महीना 1.25 महीने के जो पार्षद कार्यकाल में ये मेरा प्रयास पहले रहा है। जी, बहुत शानदार आपने पहल की है सर। अगर ऐसा हो जाता तो वाकई में अपने आप में मिसाल हो गई। महिला मेयर बनकर आई हैं, बीजेपी की ओर से पहली बार है प्रत्याशी जो महिला को मेयर बनाया गया है। जी, क्या लगता है इतना बड़ा रायपुर है, बहुत सारी चुनौतियां हैं, समस्याएं हैं, उसको निपटने के लिए सक्षम है? देखिए, आपको पहले ही मालूम है वो पहले से विपक्ष का नेता रही हुई है, तो उनको भली भांति मालूम है कि यहाँ 70 वार्ड में 70 वार्ड की जो समस्या है, जिसको प्रमुखता से जब पहले उचाते थे और निडर पूर्वक और दबंगता से उचाते थे, तो आज तो उनके पास सत्ता है और सत्ता के साथ साथ ट्रिपल इंजन की सरकार भी है। जब उसके पास सारे शक्ति है तो मुझे नहीं लगता कि इस 70 वार्ड में कहीं भी किसी भी समस्या के लिए उनको भटकने की जरूरत पड़ेगी, डरने की जरूरत पड़ेगा, ये कहने का जी। अक्सर हम सुनते हैं सर, हमारे पास लोग बोलते हैं हमसे कि जैसे कि अगर हम किसी को वोट नहीं किए, उनको ऐसा लगता है कि हम देने के बाद भी अगर उनको लगता है पार्षद को जो जीत कराए हैं कि हम उनको वोट नहीं किए, तो उन्हें एक डर लगा रहता है, पक्षपात का भी डर रहता है और व्यक्तिगत रूप से भी डर लगता है कि कहीं कुछ हमारे साथ गलत ना हो जाए। देखिए, वोट की राजनीति कब तक होता है? जब तक चुनाव नहीं है। निर्वाचित होने के बाद ऐसा मुझे नहीं लगता कि आप किसी भी अगर राजनीतिक व्यक्ति है तो उसको वोट के राजनीतिक करना चाहिए, क्योंकि वो सब के लिए एक समान, और मेरा तो यही प्राथमिकता है कि सभी एक समान, एक दृष्टि से देखना। अगर आप इसके लिए अगर आप खुद हो इसका पहल आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से करेंगे, तो विपक्ष जो भी है उनसे आप पूछ लीजिए कि वास्तविक रूप में ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के प्रति पक्षपात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये आप खुद पूछ लीजिए। जी, आपका ये कहना है कि आने वाला 5 साल बहुत बेहतर होने वाला है, आपके पास एक रोड मैप है जो आप अलग अलग क्षेत्र में करना चाह रहे हैं, लेकिन आप जितने भी काम कर लीजिए सर, लेकिन अगर उसमें क्वालिटी नहीं होगा काम में तो फिर कुछ काम करनी है। तो क्वालिटी मेंटेन करने के लिए आप इंस्पेक्शन के लिए ऐसे कुछ टीम बनाने वाले हैं? देखिए, मैं अभी आपको एक चीज़ अवगत करा देना चाहूँगा कि अभी रोड का काम चल रहे थे, किसी भी ठेकेदार के द्वारा रोड के काम चल रहे थे और प्रोग्रेस लगभग 70 से 80% प्रोग्रेस बताए हुए थे जो कांग्रेस के कार्यकाल में, तो सिर्फ पेपर में होता था वर्क। लेकिन जैसे मुझे पता चला कि यहाँ तो रोड बना है, नाली का निर्माण 1 इंच नहीं बना हुआ है, तो मैंने सबसे पहले उनके जो राशि आवंटित की गई थी उसको रोकने के लिए मैंने पहला पहल किया कि जब आपको रोड और नाली के काम के लिए दिया गया है तो रोड तो अब बनाए हैं कहीं 3 इंच 4 इंच, और नाली का भी ठेका है तो नाली क्यों नहीं बनाया? तो सबसे पहले आप वो काम भी पूरा कीजिए गुणवत्ता के साथ। ये मैंने पहल कर चुका है। जी,
तो लड़ाई जारी रहेगी आगे आने वाले समय में? लड़ाई अपने हक, अपनी जनता, अपने वार्ड की जनता को मूलभूत सुविधा के लिए जो मुझे लड़ाई करना पड़े लड़ाई करेंगे और उसका हक और अधिकार लेंगे। वैसे तो मुझे नहीं लगता कि लड़ाई करने की नौबत आएगा, क्योंकि सरकार अपनी है, ट्रिपल इंजन की सरकार है और हमें कहीं पे विरोध करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। स्वतः एक मांगेंगे तो ज़रूर हमको मिलेगा जी। ये हमको पूर्ण विश्वास है। जो भूमि अधिग्रहण है, जैसे बेजा कब्जे जिसको हम बोलते हैं, वो हर वार्ड में है समस्या। और जब से बीजेपी की सरकार है, चाहे हम राज्य में बात करें फिर महापौर के रूप में बात करें, कार्रवाई हो रही बुलडोजर की, तो क्या आपके वार्ड में भी बुलडोजर चलने वाला है? देखिए, कार्रवाई जब ये तो सख्त आदेश रहेगा, क्योंकि देख बता रहा हूँ पिछले समय जब कांग्रेस सरकार थे तो उन्होंने अपने सिर्फ निजी आदमी को पट्टा दिया गया है और स्वाभाविक रूप में जब जनता का अगर वहाँ पे लिखित रूप में अगर आश्वासन हमको मिलेगा, लिखित रूप में, मौखिक रूप में नहीं कह सकते कि यहाँ पे हो रहे हैं भाई अतिक्रमण हो रहा है, ये हो रहा है, और जो पार्टी की गाइडलाइंस होगा है ना, तो उस जगह जरूर कार्रवाई होगा, क्यों नहीं होगा भाई। आने वाला 5 साल किस प्रकार देखते हैं अपने वार्ड के लिए? कैसा वार्ड आप बनाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं? मैं सबसे पहले जिस समय चुनाव के मैदान में थे तो जनता से सिर्फ ये हाथ जोड़ के अपील किया था कि मैं इस वार्ड को आदर्श वार्ड बनाऊंगा। इससे ज़्यादा वादा नहीं किया था, क्योंकि आदर्श वार्ड में हो सकता है सारी सुविधा ये 5 साल के अंतर्गत मुझे उपलब्ध कराने ना है, जिसके लिए मैं जितना संघर्ष करना पड़े मैं संघर्ष करूँगा। जी, MIC का गठन हो चुका है, लेकिन अभी भी जो जोन है उसके अंदर अध्यक्ष की वो बाकी है, अध्यक्ष चुनना जी। तो जिसके लिए आपका भी एक नाम चल रहा था, आपको लगता है कि आप उसके लिए एकदम फिट हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा पार्टी है और ऐसा संगठन है जिसमें कभी किसी व्यक्ति को किस जगह बिठा देगा इसका किसी को कल्पना नहीं है। हो सकता है, लग रहा है अगर भारतीय जनता पार्टी को मुझ पर विश्वास होगा तो मैं ज़रूर, अगर विश्वास अगर मुझ पर करते हैं तो पूर्ण रूप से निष्ठापूर्वक उनका निर्वहन करूंगा। जी, आपका बहुत धन्यवाद सर, समय निकाले हमारे साथ चर्चा की और ये भी बताया कि आने वाले 5 साल में क्या कुछ होने वाला है। जी, जाते जाते हमारे माध्यम से कुछ संदेश देना चाहेंगे अपने वार्ड की जनता को? मैं सिर्फ वार्ड की जनता को इतना आश्वासन देना चाहूँगा, उनसे प्रार्थना निवेदन करना चाहूँगा कि जो भी समस्या है उसका निदान जल्दी से जल्दी करना है तो अपना संपर्क नंबर है उसमें त्वरित संपर्क करें, जिससे उस सुविधा का अपन तत्काल निराकरण कर सके। ये मेरा प्रयास है। जी, तो आप सुन रहे थे भगत राम हरवंश जी को, जिनका कहना है कि अब तक जो काम हुआ है मैं उसके पीछे नहीं जाऊंगा, लेकिन जो मुझे जिम्मेदारी मिली है और क्या कुछ मैं कर सकता हूं, चूँकि हमारे पास ट्रिपल इंजन की सरकार है, हम 3 गुना तेज़ी के साथ विकास करेंगे, ऐसा उनका कहना है। खैर, ये तो आने वाले समय में ही पता चल पाएगा कि कितना कुछ काम हुआ है, कितना कुछ काम नहीं हुआ है। साथियों, फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। अगली बार आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए कार्यक्रम में नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।